हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। तो फ्रैक्चर क्या होता है कि फ्रैक्चर जो होता है कि इसमें जो बोन्स की कॉन्टिन्यूटी है उसमें क्या हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये कई तरीके का होता है, जैसे कि ओपन फ्रैक्चर हो गया, क्लोज्ड फ्रैक्चर हो गया, टॉरस फ्रैक्चर हो गया, कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के फ्रैक्चर हैं, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो जो आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है, तो क्लोज्ड फ्रैक्चर जो होता है वो कैसा होता है कि आपका क्लोज्ड यानी कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, आपका स्किन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आपको बाहर इस कोई वुंड नहीं है स्किन पे, उसे हम क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलेंगे। ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, वुंड प्रेजेंट है स्किन पे। फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है कि बहुत ही फ्रेगमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि टुकड़ों में वो बोन जो होती है उसका ब्रेक डाउन होता है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसके बाद आते हैं टॉरस फ्रैक्चर पे। तो टॉरस फ्रैक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो बोन होती है वो ब्रेक नहीं होती है, वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो बेंड हो जाएगी यानी कि झुक जाएगी, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होता है बोन का, उसे बोलते हैं बकल फ्रैक्चर या फिर टोरस फ्रैक्चर। इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर, यानी कि कंप्लीट में कि हमारे सारे पार्ट्स बोन के, लिगामेंट्स हो गया, टेंडन्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारे कंप्लीट में बहुत सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर हो गया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया और ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फ्रैक्चर होते हैं। एपिफेजियल फ्रैक्चर हो गया, तो ये हमारे कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं। स्पाइरल यानी कि स्पाइरल शेप में ब्रेक डाउन होगा। ट्रांसवर्स यानी कि स्ट्रेट लाइन में फ्रैक्चर हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका एपिफाइसिस में फ्रैक्चर होगा, यानी एपिफाइसिस क्या होता है, जो बोन का एंड पार्ट होता है जो राउंड शेप में होता है, उसमें कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक होता है, उसको बहुत इस बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे अगर किसी बच्चे को फ्रैक्चर हो रहा है। तो एक तो क्या होगा कि वो इमोबिलिटी होगी, यानी कि वो पार्ट्स क्या करेगा, मोबिलिटी नहीं कर पाएगा उस पार्ट्स की, यानी कि मूव नहीं कर पाएगा। पेन प्रेजेंट होगा, ब्रूजनेस होगी। ठीक है, इसके अलावा वो जिस उस साइड पे वार्मथ यानी कि गर्माहट, गर्म सा रहेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो रखी होगी बाहर। ओके, और रेडनेस प्रेजेंट होगी, और बच्चा उस पार्ट पे अपना वेट बियर नहीं कर सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बच्चे को फ्रैक्चर में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि कैसे हम टेस्ट कराएंगे। इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, कंप्लीट डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे। ओके, इसके बाद हम एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सारी चीज़ों से हम कंफर्म कर सकते हैं कि किस टाइप का फ्रैक्चर है और कितना सीवियर है, मॉडरेट है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे। बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए हम पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। बच्चा है क्योंकि, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइंड डाइवर्शनल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम और भी चीज़ें, जैसे कि हम उसको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, उसको सपोर्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये, और उसको स्प्लिंट, कास्ट, एक्सटर्नल फिक्सटेटर्स का यूज़ करके उसके पार्ट्स को इमोबिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसे पैसिव एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं कि अपने पार्ट्स को मोबिलाइज करना है, अच्छे से उसे मोबाइल करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से वो पार्ट हील होने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।